Hello everyone, welcome in maths tutorial. Today I am going to discuss trigonometric ratios for some angles. In the previous video, we have seen that trigonometric ratios are defined with respect to acute angle. Here we have drawn ABC, a right triangle at angle 90 degree. Here trigonometric ratios are defined with respect to angle A or angle C because these are acute angle. Here trigonometric ratios are sin A equal to perpendicular by hypotenuse, cos A equal to base by hypotenuse, tan A equal to perpendicular by base, and we can write cosec A equal to, which is reciprocal of sin. Cosec is reciprocal of sin, so we can write h by p, and sec is reciprocal of cos, so we can write h by b, यानी hypotenuse by base, and here cot is reciprocal of tan, that means we can write base by perpendicular. These are trigonometric ratios, but here we have mentioned some angles, trigonometric ratios for some angles. That means here angle is defined. यहाँ पे एक्यूट एंगल का वैल्यू नहीं पता था, ए एंड सी के रिस्पेक्ट में हम लिखेंगे, बट अगर एक्यूट एंगल का वैल्यू पता हो, एक्यूट एंगल दैट मीन्स कि 90 से कम, 0 से बड़ा एंड 90 से कम, तो यहाँ पे हम लोग एक्यूट एंगल मान लेते हैं कि 30 डिग्री है, 60 डिग्री है, 90 डिग्री है, 45 डिग्री है. तो इन सब के लिए क्या होगा मेरा इन रेशियोज़ का वैल्यू, ये सब हम लोग पढ़ेंगे. अब जैसे कि यहाँ पे साइन 30 डिग्री है, अब इसका वैल्यू क्या होगा. तो यहाँ पे ये साइड का लेंथ नहीं पता है हमें, तो कैसे पता चलेगा. तो ये जो वैल्यू है ये पहले से दिया हुआ वैल्यू है, इसे हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन बनाने में यूज़ कर सकते हैं. जैसे कि यहाँ पे मेरे पास एक टेबल है बना हुआ है, ये जो वैल्यू है ये प्रीवियसली गिवन है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा. यहाँ पे देखिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्रीज़ के लिए इन साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक एंड कॉट का वैल्यू गिवन है. ये जो वैल्यू है फिक्स्ड है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे. जैसे दिखा देते हैं, साइन 0 डिग्री के लिए 0 वैल्यू है, साइन 30 का वैल्यू 1/2 है. अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में हम क्या पूछे कि साइन 30 का वैल्यू क्या होगा, तो डायरेक्टली हमें लिखना है 1/2 टेबल से. इसके लिए हमें ये टेबल याद करना होगा. क्वेश्चन बनाने से पहले इसे दिमाग में फिट रखना है. इसे बनाने में मुश्किल से 1 मिनट का टाइम लगता है, ज़्यादा कैलकुलेशन हो तो 2 मिनट लग सकता है. पहले भी बता चुके, ये चैप्टर बहुत ही स्कोरिंग है. अब हम लोग देखते हैं कि ये टेबल कैसे ड्रॉ कर सकते हैं. जिन स्टूडेंट को ये वैल्यूज़ याद नहीं रह पाते वो टेबल ईजिली ड्रॉ कर सकते हैं. जैसे यहाँ देखते हैं 0 डिग्री के लिए है, 30 डिग्री के लिए है, 45 डिग्री, 60 डिग्री या 90 डिग्री. इन एंगल्स के लिए ये वैल्यू गिवन है. इसके अलावा किसी और एंगल का अभी नहीं पढ़ना है. क्लास 10 में सिर्फ इन्हीं पाँचों एंगल्स के लिए वैल्यूज़ पढ़ना है. अब साइन 0 डिग्री, साइन 30, साइन 45, साइन 60 एंड साइन 90, इस तरह बाकी वैल्यूज़ निकालेंगे. पहले एक निकाल के दिखा देते हैं. यहाँ पे हमें लिखना है 0, 1, 2, 3, 4. सभी को 4 से डिवाइड करना है. डिवाइड कर दिए. सभी का रूट लेना है, स्क्वायर रूट ले रहे हैं. अब स्क्वायर रूट करने के बाद यहाँ देख रहे हैं 0/4, डैट मीन्स क्या आ रहा है मेरा 0, रूट 0, यानी वैल्यू क्या आएगा 0. अब यहाँ कर रहे हैं 1/4, तो 1/4 का क्या वैल्यू होगा, तो 1/2, क्योंकि रूट 4 का 2 हो जाता है. ये मेरा आ गया. अब यहाँ पे 2/4 है, तो ये क्या हो जाएगा 1/2. तो ये क्या आ जाएगा मेरा रूट में रहेगा, तो 1/√2. ये क्या हो जाएगा √3/2, और 4 कैंसिल होके 1 हो जाएगा, 1 का रूट 1. तो ये मेरा साइन का वैल्यू हो गया. साइन 0 का 0, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2, साइन 90 का 1 हो गया. अब कॉस का लिखना है, तो कॉस का वैल्यू जो होगा वो अपोजिट में लिखना है हमें. जैसे 90 वाला पहले लिखना है, साइन का जो 90 है वो
cos 0 में लिखना है। साइन का जो 60 है वो cos 30 में लिखना है। साइन का 45 जो है वही cos का 45 भी होगा। एंड साइन का जो 30 है वो cos का 60 हो जाएगा। साइन का जो 0 है वो cos का 90 हो जाएगा। इस तरह क्या बन गया, cos 0 इक्वल टू 1, cos 30 डिग्री इक्वल टू √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2 एंड cos 90 0। अब हम tan का लिखते हैं। tan क्या है, वैल्यू tan पहले भी बता चुके हैं कि साइन बाई कॉस बनता है। tan जो होता है मेरा, tan a इक्वल टू साइन a बाई कॉस a होता है। अब इसमें के बाद हम साइन बाई कॉस करेंगे। tan का वैल्यू निकालेंगे तो साइन 0 है, कॉस 1 है, तो 0/1 डैट मीन्स 0। 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2। अगर इसको हम करते हैं तो मेरा वैल्यू आता है 1/√3। इसे कैलकुलेट करके 1/√2 डिवाइडेड बाई √3/2 अगर हम करेंगे तो ये 1/√3 इसे कैलकुलेट करके देखा जा सकता है। अब यहाँ पे इसको डिवाइड करते 1/√2 डिवाइडेड बाई 1/√2 डैट मीन्स 1 आया। अब इसको डिवाइड करते √3/2 डिवाइडेड बाई 1/2। अब इसको डिवाइड करते हैं हम तो √3/2 डिवाइडेड बाई 1/2 करेंगे तो √3 आएगा। 1/0, 1 डिवाइडेड बाई 0 डैट मीन्स नॉट डिफाइंड। जब भी किसी नंबर के नीचे 0 आएगा उसे हम लोग नॉट डिफाइन अभी पढ़ेंगे। आगे के क्लासेस में उसे क्या कहा जाता है वो बाद की बातें हैं, बट अभी जो पढ़ना है उसे देखना है। अब यहाँ पे कॉसेक है, 3 रेशियो ही मेन है। कॉसेक किसका अपोजिट होता है, रेसिप्रोकल होता है साइन का, तो उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो 0 है तो 1/0 हो जाएगा डैट मीन्स नॉट डिफाइन। यहाँ पे 1/2 है तो 2 ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में। यहाँ पे 1/√2 है तो √2 हो जाएगा। यहाँ पे √3/2 है तो 2/√3 हो जाएगा। यहाँ पे 1 है तो 1/1 डैट मीन्स 1 हो जाएगा वैल्यू। उसी तरह सेक का वैल्यू किसका अपोजिट होगा, रेसिप्रोकल होगा कॉस सेक का। तो cos 1 है तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। √3/2 है तो 2/√3 हो जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं 1/√2 है तो √2 ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में। फिर यहाँ पे देख रहे हैं 1/2 है तो 2 आ जाएगा ऊपर। इसका करेंगे रेसिप्रोकल तो क्या हो जाएगा 1/0 नॉट डिफाइन। अब इसी तरह कॉट किसका अपोजिट है, तो tan का है तो 1/0 नॉट डिफाइन। अब यहाँ पे tan का वैल्यू 1/√3 है तो √3 न्यूमरेटर में चला जाएगा। 1/1 करेंगे 1 हो जाएगा। ये √3 है तो √3 1/√3 हो जाएगा। अब नॉट डिफाइन है डैट मीन्स कि 1/0 था यहाँ पे तो 0/1 हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा। तो ये मेरा कंप्लीट टेबल जो है ये गिवन है। यहाँ पे ये टेबल को लर्न कर लेना है अच्छे से ताकि पूरा क्लियर हो जाए। अब एक चीज़ और, अब क्वेश्चन इसमें देखते हैं हम कि 1-2 क्वेश्चन कैसे बनेगा। अब जैसे मेरे पास यहाँ पे गिवन है साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री एंड कॉस 60 डिग्री, इसका वैल्यू निकालना है। अब टेबल पहले सामने रखना है। यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या है मेरा साइन 60, तो साइन 60 का वैल्यू देखना है। √3/2 है, √3/2 लिख देना है। कॉस 30 क्या है, तो कॉस 30 √3/2 है तो यहाँ पे √3/2 लिख देना है। साइन 30 का वैल्यू क्या है, तो साइन 30 1/2 है। यहाँ पे देख रहे हैं साइन 30 1/2 है एंड कॉस 60 है तो कॉस 60 का वैल्यू भी 1/2 है तो यहाँ पे लिखना है 1/2 इंटू 1/2। अब इसे सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा 3/4 प्लस यहाँ पे सॉल्व करेंगे 1/4, देख रहे हैं 4/4 डैट मीन्स 1 वैल्यू आ गया। अब इसी तरह एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब tan 30 का वैल्यू क्या होता है, तो टेबल में हम लोग देखते हैं tan 30, tan में देखना है 30 डिग्री में देखना है तो 1/√3, तो हम लिख लेंगे सबसे पहले 1/√3 होगा tan 30 का वैल्यू। अब इसे पुट कर देना है 2 इंटू 1/√3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर किया हुआ यहाँ पे tan स्क्वायर है तो ये क्या आ जाएगा 2/√3
डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1/3। अब इसे सॉल्व करना है सिंपली, तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा 4/3। ये सिंपल कैलकुलेशन होता है ये वाले प्रॉब्लम्स में, तो इसको ज़्यादा हार्डली नहीं करना है, सिंपली सॉल्व करना है। ये हो गया मेरा आंसर √3/2। बहुत ही इजी है, बस इसमें टेबल पे ध्यान देना है। टेबल कैसे ड्रॉ करेंगे ये पहले भी हम बता चुके हैं, और वैल्यूज़ अगर नहीं याद रहता है तो उसे फाइंड आउट करने का तरीका भी बता दिए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।